प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। माघ कृष्ण पक्ष सटतीला एकादशी व्रत कथा। दालभ्य ऋषि बोले कि मृत्युलोक में उत्पन्न जीव पाप करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, पराये धन का अपहरण करते हैं, दूसरे के व्यसनों से सम्मोहित होते हैं। हे ब्राह्मण, ऐसे लोगों को नरक से बचने का उपाय मुझसे कहिए। छोटे से प्रयास से पाप शांत हो जाए, वैसा उपाय कहिए। तब पुलस्त्य ऋषि बोले कि हे महाभाग, साधु साधु, बहुत गुप्त बात पूछी तुमने। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और देवताओं ने भी कभी इसका रहस्य नहीं कहा। हे द्विजोतम, तुम्हारे पूछने से वह गुप्त व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। माघ महीना के आने पर शुद्ध होकर के, स्नान करके, जितेंद्रिय होकर के, काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, लोभ और चुगली से बच करके, अपने पैरों को धो करके, देव देव जो विष्णु भगवान हैं उनका स्मरण करे। भूमि में न गिरा हो ऐसा गोबर ले, उसमें तिल और कपास मिला के पिंड बनावे, 108 पिंड बनावे। उसके बाद माघ मास में लगने पर प्रारंभ से नियम पूर्वक रहे। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी से पुत्र रूप फल देने वाले नियम का ग्रहण करे। अब उसका विधान सुनो। स्नान करके शुद्ध होके, सावधान होकर के, मन से देवों के देव जो भगवान हैं उनका पूजन करे। छींक या जम्हाई आवे तो सदा कृष्ण के नाम का कीर्तन करे और रात्रि में जागरण करे। रात्रि ही में 108 पिंड से होम करे। शंख चक्र गदा धारण किए हुए जो देव देवेश भगवान हैं उनका स्मरण करे। चंदन, अगर, कपूर और शर्करा आदि नैवेद्य करके बारंबार कृष्ण नाम का उच्चारण करके भगवान का पूजन करे। कोहड़ा, नारियल या बिजौरा से पूजन करे। जो ये सब वस्तु न हो तो सुपारी सबसे उत्तम है। विधि से अर्घ्य देवे। जनार्दन भगवान का पूजन करके कहे कि हे कृष्ण, हे कृपालो, हे गति रहित, को गति देने वाले, संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के ऊपर प्रसन्न हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे सुब्रमण्यम, हे महापुरुष, हे पूर्वज, मेरे दिए गए अर्घ्य को लक्ष्मी सहित आप ग्रहण करो। उसके बाद छत्र, उपानह तथा वस्त्र आदि से ब्राह्मण का पूजन करे और कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न होवे ऐसा कहकर के जल से भरे हुए घट का दान करे। और हे ब्राह्मण, यथाशक्ति कृष्णा गऊ का दान करे। हे द्विजोतम, उस दिन चतुर मनुष्य तिल भर करके पात्र को दान करे। हे महामुने, नहाने में तथा खाने में सफ़ेद और काले दोनों प्रकार के तिल श्रेष्ठ हैं, अथवा स्नान में श्वेत और भोजन में काले तिल उत्तम बतलाए गए हैं। हे द्विजोतम, उन तिलों का दान यथाशक्ति प्रयत्न से करे। जितने तिलों का दान करे उतने 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में आनंद करो। तिल जल में मिलाकर स्नान करे। तिल को पीस कर उबटन लगावे। तिल का होम करे। तिल मिला जल पिए। तिलक का भोजन करे और तिल का दान करे। ये 6 प्रकार से तिल पाप नाशक है। नारद मुनि बोले कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्त भावन, आपको नमस्कार है। सटतीला एकादशी से उत्पन्न फल कैसे मिलता है? हे जादव, हे यदुनंदन, जो आप प्रसन्न हो तो इसको उपाख्यान सहित मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे ब्रह्मान, जैसे वृतांत मैंने देखे हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, पहले समय में मृत्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रतों के करने में और देव पूजा में लगी रहती थी। तसदा वह मेरी भक्त स्त्री महीने भर के इस व्रत करने में तत्पर रहती थी। कृष्ण का व्रतोपवास करती, पूजा में परायण हो गई थी। हे द्विजोतम, सदा व्रत करने से उसका शरीर क्लेशित हो जाता था। वह अति बुद्धिमती स्त्री दीन ब्राह्मणों को और कुमारियों को भक्ति पूर्वक घर आदि का सदा दान देती थी। हे द्विज, वह अति कठिन व्रतों में तत्पर हुई। व्रत करके और कृच्छ करके उसका शरीर शुद्ध हो गया और उसने काया के क्लेश से किसी वैष्णव ब्राह्मण को अन्नदान नहीं दिया, जिससे परम तृप्ति होती है।
हे ब्रह्मन, इस बात को जानने के लिए इच्छा करके मैं मृतलोक में आया और कपिल ब्राह्मण रूप धारण करके मैंने उससे केवल भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली कि हे ब्रह्मान, तू कहाँ से आए हो? जहाँ से आए हो उसे बताओ। परंतु मैंने फिर कहा कि हे सुंदरी, भिक्षा दे। हे द्विज, उसने बहुत क्रोध करके एक मिट्टी का पिंड हमारे ताम्र पात्र में डाल दिया। फिर हम स्वर्ग को गए। उसके पीछे बहुत काल में बड़ा व्रत करने वाली वह तापसी व्रत करने के प्रसाद से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसने सुंदर मनोहर घर पाया। हे विप्र, से वह घर धान्य के भंडारों से रहित था। जब घर को देखा तो उसमें कुछ न था। हे ब्राह्मण, तब वह घर से निकलकर हमारे पास आई। बड़े क्रोध से भरी वह यह वचन बोली कि मैंने अनेक व्रत और चंद्रायण कृष्ण व्रत करके उपवास करके अनेक बार सब लोकों के स्वामी जो देव विष्णु है उनका आराधना किया। हे जनार्दन, मेरे घर में किंचित भी धान्य नहीं है। तब मैंने उसे कहा कि तू बहुत शीघ्र अपने घर को जा। बड़े कौतूहल से देवताओं की स्त्रियां आएंगी। जब देवताओं की स्त्रियां विस्मय युक्त हो तुझे देखने के आवे, तब तू द्वार मत खोलना। सटतीला एकादशी का पुण्य मांगना। भगवान द्वारा ऐसे कही गई वह मानुषी जब अपने घर में गई, तब हे नारद, उसी समय में देव पत्नियाँ आई। उन्होंने उससे कहा कि हम तुम्हें देखने आई हैं, तुम द्वार खोलो। हे सुंदरी, हम तुमको देखेंगी। मानुषी बोली कि तुम मुझे देखना चाहो तो सटतीला एकादशी का पुण्य मुझे दे दो, तब मैं द्वार खोलूँ। सटतीला व्रत के नष्ट हो जाने से वहाँ एक भी न बोली। एक देवी ने कहा कि हमें मानुषी देखनी है, इसलिए मैं सटतीला का पुण्य दूंगी। इसके बाद द्वार खोल करके उन्होंने मानुषी देखी। देवी नहीं है, गंधर्वी नहीं है, न आसुरी है, न पन्नगी है। हे द्विजश्रेष्ठ, पहले तो मुझे वह साधारण नारी जैसी दिखाई दी, फिर वह क्षण मात्र ही में रूप और कांति से युक्त हो गई। उसके घर में धन धान्य वस्त्र स्वर्ण और चांदी सब ये हो गए, और सटतीला के प्रभाव से उसका घर सर्व वस्तुओं से संपन्न हो गया। अति तृष्णा न करनी चाहिए, धन की सठता से वर्जित रहे, अपने वित्त के अनुसार तिल और वस्त्र आदि दान करे। उससे जन्म जन्म के आरोग्यता की प्राप्ति होती है, दरिद्रता नहीं आती है और न दुर्भाग्य होता है। हे द्विजश्रेष्ठ, सटतीला का व्रत करने से कष्ट आदि नहीं होता। हे राजन, इस प्रकार तिल का दान करने से सब पातक छूट जाते हैं, इसमें कुछ विचार न करना चाहिए। जो अच्छी भांति विधि पूर्वक दान दिया जाए तो वह सब पापों को नाश करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, न कोई अनर्थ होता है, न कोई शरीर में खेद होता है। इस प्रकार से भविष्य पुराण अंतर्गत माघ कृष्ण पक्ष सटतीला एकादशी व्रत कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।